नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जोधपुर शहर के विकास को गति देने के लिए नगर निगम दो भागों में बंटा। अब उत्तर और दक्षिण नगर निगम में महापौर पद पर होंगी महिला। नगर निगम बनने के बाद ये दूसरी बार महिला को कमान दी जाएगी। 2004 से 2009 तक कांग्रेस की ओम कुमारी गहलोत ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव की रंगत अब शहरों में जगह जगह दिखनी शुरू हो गई है। चुनाव के प्रत्याशियों की टोलियां और वोट अपील के लिए घर घर जाकर उनको सैनिटाइज करवाकर और उनको मास्क और पैम्पलेट देकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय शुरू होने के सिलसिले में भी गति पकड़ ली है। शुरू हुए चुनाव कार्यालय बन रही है रणनीति। पार्टी प्रत्याशियों के अलावा चुनाव मैदान में डटे रहने वाले प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय शुरू होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बुधवार को शुभ दिन मानकर कई वार्डों में चुनाव कार्यालय शुरू किए गए। इन्हीं चुनावी कार्यालयों से ही वार्ड प्रत्याशी अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे और प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं निगम चुनाव के प्रचार सामग्रियों की दुकानें भी सज गई हैं। राजनीतिक दलों के झंडे और बैनर सहित तमाम तरह के प्रचार आइटम्स की बिक्री रफ्तार पकड़ रही है। कोरोना काल को देखते हुए इस बार खास डिजाइन के मास्क भी प्रचार सामग्री का हिस्सा बन रहे हैं। सभी को मैं नवरात्रा की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हमारे कंधों पे बहुत अच्छी एक जिम्मेदारी सौंपी है। और आज मैं सभी जोधपुर वासियों से भी कहती हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एकजुटता है और पूर्ण विश्वास है मुझे कि बोर्ड हम लोगों का ही बनेगा और दोनों बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के ही झोली में जाएगा। अब आई पार्षदों की बात कि हम लोग किस विज़न को लेके उतरे हैं अपने अपने वार्ड के अंदर। मैं अगर अपनी वार्ड की बात करूं तो मैं चाहती हूं कि मेरी वार्ड की जो केवल सड़कों तक ही सीमित नहीं रहे, गलियों के अंदर भी सड़कें बने, वहाँ लाइटें इतनी अच्छी तरह से हो, वहाँ सफाई हो, वहाँ वृक्षारोपण हो। ये सारी जो छोटी मोटी समस्याएं जो आ रही है वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उस पर खरी उतरूंगी और एक दिन मेरी पार्टी को मेरे पर गर्व भी होगा कि वास्तव में जिसके ऊपर उन्होंने कंधों पर भार सौंपा है और विश्वास दिखाया है, मैं उसे पूर्ण करके आप सभी के सामने खरी उतरने का प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। उत्तर के वार्ड नंबर 70 से कांग्रेस की प्रत्याशी कुंती देवड़ा हूँ। और मेरा ये मुद्दा रहेगा कि पिछले कार्यकाल में जो निगम की जो आपको पता ही होगा कि उन्होंने क्या काम किए क्या नहीं किए, और उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस का बोर्ड रहा हमारे यहाँ। तो और अशोक गहलोत जी की जो नीतियाँ जो योजनाएं उन्होंने हमें दी है हमारे जोधपुर को और पूरे राजस्थान को, वो हमारा आधार रहेगा। वो उसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और जो मेरे पिताजी स्वर्गीय मान सिंह जी देवड़ा ने इस क्षेत्र में जो कार्य किए हैं और उनका जो स्नेह, आशीर्वाद और प्यार वो मुझे मिलेगा। और मैं इस क्षेत्र में यहाँ मैं 15 साल से यहाँ रह रही हूँ और यहाँ की समस्याओं से मैं समाधान करने की कोशिश करती हूँ। कई समस्याएं हैं जैसे पानी की लाइन की, बिजली की, तो वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में हम कोशिश। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ता की काम की पहचान बनती है। काम की वजह से ही उसको कुछ मौका दिया जाता है, चाहे वो संगठन में हो या चाहे वो किसी पद पे हो। तो मेरे को भी जो आज पार्टी ने ये सौंपा है, कार्य सौंपा है, मेरे इस काम को देखते हुए आज 6 साल से मैं जिलाध्यक्ष पद पे भी हूँ। इससे पहले भी मैं बीजेपी में सक्रिय रूप से आज 25 साल से कार्य कर रही हूँ। इसी को देखते हुए पार्टी ने जो डिसीजन लिया है उसके लिए मेरा समाज में और मेरे पूरा जिला महिला मोर्चा पूरा पार्टी के लिए धन्यवाद देती हूँ। खास तौर में धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे प्रदेश संगठन को, जिन्होंने जोधपुर जिला महिला मोर्चा को जो तवज्जो दी है और काफ़ी जगह पे उनको कैंडिडेट खड़ा किया है महिला मोर्चा की बहनों को। उसके लिए मैं हृदय से और तन मन धन से उनके आभारी हूँ, प्रदेश संगठन के आभारी हूँ। यहाँ के बताइए। मैं अरविंद सांखला नगर निगम इलेक्शन 2020 वार्ड नंबर 11 दक्षिण से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। इसके लिए मैं संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अगर यहां से चुनाव लड़ रहा हूं तो जनता के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ूंगा। जो हमारे मोहल्ले हैं, हमारे वार्ड में आ रहे हैं, जिनके अभी रोड की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे पानी की है, जो प्रेशर नहीं आ रहा है। कहीं अभी ऐसी जगह है जहाँ अभी तक पानी की लाइनें नहीं डाली गई, तो उनके लिए मैं सबसे पहले यही प्रयास करूँगा कि हर घर तक पानी की लाइन पहुँचे, सड़क बने। और काफ़ी जगहों पर अभी तक सीवरेज लाइन नहीं है, तो सब उनके लिए भी मैं सीवरेज लाइन लाने का लिए प्रयास करूँगा। और इसके साथ जैसे कि जनता के सामाजिक मुद्दे हैं,
वो अगर उनको कभी कोई ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की, तो उनके लिए हमेशा 24 ही घंटे हमारा दरवाज़ा खुला रहता है। और हमेशा मैं अभी भी मैं लोगों के काम करवाता हूँ। किसी के सीवरेज लाइन में चौक हो जाती है तो मैं खुद नगर निगम जाके एप्लीकेशन दे मैं पिंकी बिश्नोई वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। और जो भी मेरे वार्ड में समस्या है, सिविल लाइन और सड़कें की, हर कोई जो भी मैं समस्या दूर करूँगी। और पट्टे कॉलोनी में पट्टे नहीं मिलने के कारण मैं सब पट्टे वगैरह दिलवाऊँगी। और मेरे पापा का 30 साल से ये सपना है। मैं चित्रा आचार्य वार्ड नंबर 6 दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। संगठन ने मुझ पर जो विश्वास दिलाया मैं उस पर खरी उतरूंगी। हमारे वार्ड में बहुत सी समस्या है, पानी की समस्या है, सिविल लाइन की समस्या है, सफाई की समस्या है, उन सबको दूर करूंगी। हमारी कच्ची बस्ती में जो नाला है उसमें बहुत सी गंदगी है, जिसमें मच्छर बहुत है, उससे बीमारियाँ ज़्यादा फैलती है। मैं उसको कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। जनता को जो भी परेशानी होगी मैं उसमें खड़ी रहूँगी उनके साथ। और जिनकी राशन बंद है, पेंशन बंद है, मैं उनको राशन पेंशन कैंप लगा के उनको चालू करवाऊँगी। और जो भी जनता को परेशानी हो गई हमारी वार्ड से, जो वार्ड में, उन सबको दूर करूँगी और जनता के साथ खड़ी रहूँगी।